कोविड से लेकर किसान और बेरोजगारी से लेकर इंडस्ट्री, आज भूखा है हिंदुस्तान। बीजेपी को वोट ना दो, बीजेपी ने देश का नुकसान किया है। अगर बीजेपी आएगी तो स्टेट बेचना शुरू करेगी। अगर बंगाल में बीजेपी आती तो जो टैक्सी चल रही है ना, ये खत्म होती, झगड़े होते और आधा बंगाल बिकता। तो बंगाल को तो बचा लिया ममता जी ने, अब देश को बचाना है। तो बीजेपी जाएगी तो देश बचेगा, बीजेपी रहेगी तो देश बिकेगा। कोविड वैक्सीन पे जीएसटी 5% लगाते हैं तो वो जिंदगी और मौत का खेल कर रहा है। किचन होता है ना, किचन में आग लगता है, प्राइस हाई की सो हाई। ऐसे तो कोविड चल रहा है, इसका बाद हर रोज दाम बढ़ाते जा रहा है। व्हाट इज गोइंग ऑन? अगर फ्री वैक्सीन देगा तो इतना प्राइम मिनिस्टर का क्रेडिट लेने का कोई जरूरत नहीं है। एक रुपया बीजेपी का नहीं है, ये रुपया जनता का है, और जनता का ये रुपया है तो जनता का पास पहले से क्यों नहीं गया? कि भारत में एग्रीकल्चर इज नॉट ओनली ए प्रोफेशन, एक पेशा नहीं है, इट्स ए वे ऑफ लाइफ। और आप किसानी को इस देश में समाप्त कर दो तो देश ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए यहाँ के किसानी को, यहाँ के किसानों को, यहाँ की उस परंपरागत व्यवस्था को इम्प्रूवमेंट लगातार करते हुए बना के रखना। आज जिस नीति पर भारत सरकार चल रही है, तो आज हम दुनिया के देशों के सामने खड़े होके वो स्टैंड नहीं ले सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार ने खुद ही अपना स्टैंड बदल दिया और वो देश की कृषि को कॉर्पोरेटाइजेशन की ओर ले जा रही है। तो इसलिए इसको रोकना बहुत जरूरी है। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा ममता जी का कि आज इस मीटिंग के लिए उन्होंने मुझे भी आमंत्रित किया और यहाँ पर विचार विमर्श में मैं भी शामिल रहा। और हम लोग पूरी तरह से इस मसले पर किसानों के साथ खड़े हैं। और ये जो डिमांड है किसानों का कि ये तीनों जो काले कानून गलत ढंग से पार्लियामेंट से पास करेंगे, उनको सरकार वापस ले और एमएसपी को लेकर नया कानून बनाए। इसमें पूरी तरह से हम लोग भारत के किसानों के साथ। बंगाल में आपको पता है कि हम सिंगूर मूवमेंट से शुरू किया था और 26 दिन हम हंगर स्ट्राइक भी किया था कि किसान का जमीन नहीं लेना चाहिए फोर्सफुली। अरे हम कानून बातिल किया था और अभी हमारा स्टेट में कानून है कि फोर्सफुली कोई लैंड नहीं लेना चाहिए, किसान का नहीं लेने देंगे। इसी के लिए हमारा कानून भी है, मॉडल है इंडिया का। तो इसी के लिए किसान मूवमेंट जैसा जारी है, उसको हम लोग चाहते हैं जितना दिन तक उसको डिमांड ना फुलफिल हो, इतना दिन तक वो लोगों को पूरा सपोर्ट करने के लिए हम लोग तैयार है। उन्होंने एक रिक्वेस्ट मेरे को किया कि अपोजिशन का जितना चीफ मिनिस्टर है सबको साथ बात करके अगर एक दिन वो लोगों का साथ भी हम लोग वर्चुअल कॉन्फ्रेंस एक साथ में मिल के कर सकती हूँ। और उन्होंने उसका जो प्लेटफॉर्म है उसका नीचे में एक प्लेटफॉर्म बनाएगा, वो प्लेटफॉर्म में हम लोगों को भी आमंत्रित किया है जाने के लिए। हम लोगों ने कोविड थोड़ा डाउन होने के बाद इसका बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन हम जरूर चीफ मिनिस्टर लोगों ने जो हमारा दोस्त है हम लोगों ने बात करेंगे कि इसका जो मूवमेंट चल रहा है इसी के बारे में हमारा सबका ओर से एक यूनिफॉर्म लेटर जाए, जैसे लोकसभा चुनाव का पहले, लोकसभा आने का पहले वो लोगों को भी मदद मिले। यही बातचीत हुआ है। और कोविड से लेकर किसान और बेरोजगारी से लेकर इंडस्ट्री, आज भूखा है हिंदुस्तान। इसको पॉलिसी के लिए, भूखा पॉलिसी के लिए ऐसा पॉलिसी बना दिया, फोर्सफुली सब बिल कानून पास करके लेता है और ऐसा कानून बनाते हैं जिसमें आज इंडस्ट्री सफर कर रहे हैं। आज इवन कोविड जो मेडिसिन इक्विपमेंट्स उसमें भी जीएसटी ले रहा है। किसान का मूवमेंट 7 महीने से चल रहा है, आज जनवरी महीने से कोई बात भी नहीं किया है लोगों का साथ। क्यों नहीं किया है? ये लोग तो हमारा देश का ही आदमी है, बात करना क्या मुश्किल होता है? बात करके अगर 3 बिल वापस ले तो क्या होता है? जो किसान नहीं मानते हैं तो किसान के ऊपर उसको छपा देने का, फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करने का तो कोई कारण नहीं होता है। तो इसी के लिए हमारा भी मांग है
किसान का 3 बिल विड्रॉ करे। दूसरी बात यह है कि इसको गलत पॉलिसी के लिए कोविड में बहुत सारे आदमी मर गया। हमारा 18 to 45 ईयर्स जो हमारा अनएम्प्लॉय, जो हमारा एम्प्लॉय यंग जनरेशन है, मिडिल एज जनरेशन है, बहुत सारे मर गया। और अभी भी कब आएगा, कैसे आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेगा मेरे को पता नहीं है। अभी भी कहते हैं कि 25% प्राइवेट को जो देंगे वो भी हम डायरेक्ट सेंट्रल से देंगे। क्यों डायरेक्ट सेंट्रल से देंगे? अगर स्टेट गवर्नमेंट फेडरल सिस्टम में स्टेट का है, इट इज़ ए जॉइंट सब्जेक्ट, लेकिन स्टेट का ही सबको इम्प्लीमेंट करना पड़ता। टीका अगर देना पड़ता है तो स्टेट को ही देना पड़ता है, तो इसमें उन्होंने क्यों प्राइवेट सेक्टर को देंगे? उनका नहीं होना चाहिए। स्टेट को डिवाइड करने के लिए, स्टेट का पॉलिसी को डिवाइड करने के लिए एक कोविड पॉलिसी हम लोग को पता ही भी नहीं है अभी तक, गाइडलाइन भी पता नहीं है अभी तक क्या कर रहा है। एक दिन जा रहा है और डेड बॉडी उत्तर प्रदेश से भसा दे रहा है और नदी में चलता है डेड बॉडी। हमारे भी बंगाल में डेड बॉडी मिला, बिहार में बहुत सारे मिला, कोई ध्यान ही नहीं है कितना डेड बॉडी नदी में उतार दिया, गंगा में उतार दिया। ऐसा कोई ऐसे देश चल सकता है? तो इसी के लिए 7 साल में जो बीजेपी ने जो राज चलाया वो खाली खबरदारी करने के लिए, जबरदस्ती करने के लिए, जो काला कानून है काला कानून के ले आने के लिए, किसान को हत्या करने के लिए, इंडस्ट्री को बंद करने के लिए, बेरोजगारी बढ़ाने के लिए, कोविड से लेकर किसान तक पूरा आज हिंदुस्तान आज धुक रहा है। इसी के लिए हम लोग भी चाहेंगे कि किसान का मूवमेंट स्ट्रांग हो। अनएम्प्लॉयड का यूथ का बहुत सारे नौकरी चला गया। सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्प्लॉयज़ का अभी काम का भरोसा नहीं है, इंडस्ट्री की भी इनकम नहीं है। और अभी तो जैसा लॉकडाउन और डिफरेंट जो सिस्टम चल रहा है कोविड के लिए, देश में इकोनॉमी आज डिजास्टर में चला गया है। एक तो नेचुरल डिजास्टर वी आर फेसिंग और एक पॉलिटिकल डिजास्टर वी आर फेसिंग। कोई नहीं कुछ बोलता है तो उसको ऊपर एजेंसी लगा देता है, यही तो है उसका काम, और कोई काम नहीं है। ऑफिसर को भी डराता है, ऑफिसर को लिए भी कानून बना दिया कि उन्होंने कोई लिखने भी नहीं सकता है, कोई पुस्तक भी नहीं ले सकता है, कोई बोल भी नहीं सकता है। बोली में भी बंद कर दिया, जैसे नोटबंदी किया था अभी बुली बंदी कर दिया, बुली भी बंद कर दिया। ऐसे तो नहीं चल सकता। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, तो इंडिया को डेमोक्रेसी लोकतंत्र को रक्षा करने के लिए जो भी होना है, हम अपोजिशन जितना भी है सबको रिक्वेस्ट करने चाहूँगी। और बीजेपी का भी बहुत सारे पुराने लोग हैं जो पुराने घराना का आदमी है, आज जो नौजवान भी बीजेपी में चला गया था मोदी को देख के, वो लोगों को वापस आके एक कट्टा होके हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के तैयार करने के लिए, किसान को बचाने के लिए, यूथ को बचाने के लिए, मजदूर को बचाने के लिए, सबको इकट्ठा होने के लिए हमारा विनती रहेगा। और 100 हर चीफ मिनिस्टर एक साथ में हो, फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट गवर्नमेंट का भी एक यूनियन होना चाहिए, जो यूनियन में एक साथ में मिलके अगर कोई स्टेट को ये लोग हैरेस करे तो और सब स्टेट मिलके उसको फाइट करे। यही मेरे को बोलना है। हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है कि बहुत दूर से टिकिया जी अनादर लोग ये लोग ने आया है इधर में। जो किसान संयुक्त मोर्चा जो 7 महीने से मूवमेंट कर रहा है, ये लोग चाहते हैं कि देश भर, ये तो खाली हरियाणा और पंजाब और उत्तर प्रदेश का नहीं है, पूरा देश का है। किसान तो हर देश में हर प्रांत में रहते हैं, तो इसी के लिए अगर हम लोग सब मिलके एक इकट्ठा होके उनको साथ में हम रहे तो सबसे बढ़िया होगा। तो इसी के लिए हम, यू फॉरगेट माय नेम, आई डोंट वांट टू लीड इट, बट वी थिंक इट इज ए कलेक्टिव फैमिली, लेट अस वर्क टुगेदर। आगरा येस्टरडे हमने देखा क्या 22 पेशेंट को मॉकपोल का नाम पे ऑक्सीजन नहीं देके मार दिया। व्हाट इज दिस, व्हाट इज गोइंग ऑन? अगर फ्री वैक्सीन देगा तो इतना प्राइम मिनिस्टर का क्रेडिट लेने का कोई जरूरत नहीं है। एक रुपया बीजेपी का नहीं है, ये रुपया जनता का है, और जनता का ये रुपया है तो जनता का पास पहले से क्यों नहीं गया? 35,000 करोड़ रुपया था जिसमें जनता के लिए वैक्सीन देने के लिए, वो रुपया कहाँ गया? एक क्वेश्चन तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, हम भी सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट किया था।
हम लोग आभारी है सुप्रीम कोर्ट का जो उन्होंने एक डायरेक्शन दिया है और स्टेट के इंपॉर्टेंस देने के लिए, फेडरल स्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंस देने के लिए बोला है। लेकिन अभी तक भी एक गाइडलाइंस नहीं बनाया, अभी तक भी कब आएगा, कैसे आएगा, क्या करेगा, कुछ हालत ठीक नहीं लगता है। ये लोग बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ। जब तक पूरा खत्म नहीं होगा हम नहीं कहेंगे कि हमारा स्टेट में जैसे हम 2 करोड़ का माफिक हम टीकाकरण कर दिया, कोविड वैक्सीनेशन दे दिया, ऐसे बहुत सारे स्टेट है जो अपने से खरीदा और अपने से किया। ऐसे हम भी 200 करोड़ रुपया का वैक्सीन खरीदा और दिया। ऑक्सीजन भी हम लोग को ही खरीदना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर ने कुछ नहीं दिया है भाषण छोड़ के, तो भाषण देना नहीं है। भाषण में वो तो बिहार का इलेक्शन का पहले बोला था फ्री वैक्सीन देगा। कितना दिन हो गया, कितना दिन होगा, 7-8 महीना हो गया। अगर पहले से वैक्सीनेशन हो जाता तो क्या होता? अगर रुपया भी इसके लिए था तो क्या है? पीएम केयर्स में कितना फंड है, वो फंड से भी 35,000 करोड़ में इसमें ही हो जाता था, वैक्सीन नहीं दिया। तो ड्राइव क्या है? ड्राइव तो स्टेट गवर्नमेंट का खिलाफ में बोलने का एक डार्टी ड्राइव है और कोई नहीं है। अगर जनता के लिए करता तो डिवाइड एंड रूल नहीं कर सकते थे, तो स्टेट अलग सेंट्रल अलग ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और हर बात पे स्टेट गवर्नमेंट को बुलडोज करना एक फेडरल स्ट्रक्चर में ठीक नहीं लगता। इसमें बीजेपी का कोई केयर ही नहीं करते हैं। हर रोज डोमेस्टिक सिलेंडर का गैस का दाम भाव बढ़ रहा है, पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, डीजल का गैस बढ़ रहा है, डीजल का भाव बढ़ रहा है, तो किसान खेती कैसे करेगा? और इसमें जो किचन होता है ना, किचन में आग लगता है। प्राइस हाई की सो हाई, ऐसे तो कोविड चल रहा है, इसका बाद हर रोज दाम बढ़ाते जा रहा है। इवन दे कैनॉट स्पेयर द जीएसटी टैक्स फॉर द कोविड इक्विपमेंट्स एंड द कोविड मेडिसिन। दिस इज रॉन्ग। इसके लिए वैक्सीन के सेंटर की ओर से देखा जा रहा है कि हर डोज पर 5% जीएसटी लगा रहा है। क्यों लगा रहा है? इस पर क्यों लगा रहा है? ये अन्याय है। कोविड वैक्सीन पे जीएसटी 5% लगाते हैं तो वो जिंदगी और मौत का खेल कर रहा है। सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसको तो पहले विड्रॉ करना चाहिए। बड़ा भाषण देता है, 1 घंटा का भाषण में कोई जीएसटी विड्रॉ होगा, ये बात तो नहीं है। सर, आपने कहा कि सारे ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा होकर फार्म लॉस के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। अभी देश का जो परिस्थिति है और ऑपोजिशन पार्टीज जो है, आपने ममता बनर्जी से मिलकर तो ये साबित कर दिया कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक ऑपोजिशन है। आप क्या चाहेंगे कि ममता बनर्जी पूरे इस ऑपोजिशन को लीड करे? जो ताकत वो होता है लीड तो वही करता है। अब जो मुकाबला करेगा वही आके फ्रंट पे आ जाएगा। सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा फिर से। मैं ये कह रहा कि ताकतवर अपनी जगह अपने आप बना लगता है। पहले इकट्ठे हो जाए सब। ममता बनर्जी भी ताकत के साथ में लड़ी है ना, सबके सामने है। विधानसभा चुनाव से पहले आप नंदीग्राम भी आए थे, महापंचायत की थी और आपने नो वोट टू बीजेपी का कैंपेन भी चलाया था। सामने कुछ और राज्यों में चुनाव है, यूपी में भी है। क्या आपका ऑर्गेनाइजेशन वहां भी जाएगा और फिर एक बार ये मुहिम छेड़ेगा वहां पे कि बीजेपी को वोट नहीं दिया जाए? हाँ बिल्कुल मुहिम छेड़ेगा और यही मुहिम रहेगी कि बीजेपी को वोट मत दो। बोल दिया ना, बोल दिया बीजेपी को वोट ना दो। बीजेपी ने देश का नुकसान किया है। अगर बीजेपी आएगी तो स्टेट बेचना शुरू करेगी। अगर बंगाल में बीजेपी आती तो जो टैक्सी चल रही है ना, ये खत्म होती, झगड़े होते और आधा बंगाल बिकता। तो बंगाल को तो बचा लिया ममता जी ने। अब देश को बचाना है तो बीजेपी जाएगी तो देश बचेगा, बीजेपी रहेगी तो देश बिकेगा। बीजेपी को देश से जाना होगा। ये मुहिम रहेगी, जहां जहां इलेक्शन रहेंगे वहां मुहिम रहेगी हमारी। ये पंजाब रहेगा, उत्तर प्रदेश रहेगा, अभी उत्तराखंड रहेगा और यूपी मिशन शुरुआत होगी एक बड़ी पंचायत के साथ में शुरुआत होगी और सब लोग वहां पे जाएंगे। अब अपने तरीके से सब लोग वहां पे सपोर्ट करेंगे, हमको जाएंगे।